सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पापा की परियों यानी कि गोदी मीडिया की किस तरह से इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है और नए सिरे से हो रही है। मगर शुरुआत दोस्तों मैं आपके सामने करना चाहूंगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज के का इस नजारे के साथ। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं एक बंदर घुस गया है वहां पर और वो बंदर जो है उससे लोग घबराए हुए हैं। वीडियो में देख सकते हैं ये बंदर मुंह मार रहा है तमाम चीजों को, आसपास लोग घूम रहे हैं। ये वीआईपी लाउंज है, ये वो जगह है जहां पर वीआईपीज आते हैं, राजनेता आते हैं, एक्टर्स आते हैं और वहां पर ये बंदर आसानी से घूम रहा है। अब आप कहेंगे अभिसार जी आज आपको क्या हो गया, आप बंदर के दर्शन क्यों करा रहे हैं? मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है कि इस बंदर के आने से वीआईपी लाउंज में इस कदर अफरा तफरी है। मगर पिछले 6-7 सालों से आपके ड्राइंग रूम के अंदर एक बंदर जो है उछल कूद कर रहा है और वो बंदर जिसके हाथ में तलवार है, जो न सिर्फ ब्रेन वॉश आपको कर रहा है बल्कि आपके बच्चों के भविष्य को भी खतरे में डाल रहा है। और मैं बात कर रहा हूं गोदी मीडिया की। जी हां, वो गोदी मीडिया जो कि चाटुकार बना हुआ है सत्ता का, वो बिल्कुल इस बंदर की तरह काम कर रहा है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि नए सिरे से इंटरनेशनल बेइज्जती क्यों हो रही है गोदी मीडिया की, क्योंकि यह मीडिया आपकी हक की आवाज उठाना बंद कर चुका है। पिछले 24 घंटों में 4 या 5 बड़ी खबरें, मगर इसकी गूंज आप किसी बड़े न्यूज चैनल में नहीं सुनते हैं। एनडीटीवी को छोड़कर किसी बड़े न्यूज चैनल में नहीं सुनते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह खबर, पत्रकार नरेंद्र प्रताप ने इस खबर को बताया है। बुलंदशहर की खबर, ये खबर क्या कहती है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बुलंदशहर में 10वीं की दलित छात्रा की दिन दिहाड़े उस समय हत्या करा दी गई जब वो ट्यूशन के लिए गांव के बाहर निकल ही पाई थी। करीब 24 घंटे से पुलिस आरोपी की तलाश में है। वारदात के बाद गांव की बेटियों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। सुनिए ये बच्ची क्या कह रही है। ये खबर आपको कहीं नहीं सुनाई देगी दोस्तों। क्या है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ भी नहीं है। कहाँ से बच रही है बेटी, कहाँ से बच रही है? अपने घर में बेटी सेफ नहीं है, अपने गांव में बेटी सेफ नहीं है। अपने घर में हैवान पैदा हो जाता है। आज इस हैवान को सजा नहीं मिली ना पब्लिक प्लेस में खड़ा करके, तो कल को मेरे भाई में हैवान पैदा हो जाएगा। और बात यहां नहीं रुकती। आपको याद होगा एक बिजनेसमैन मनीष गुप्ता की हत्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दी और उस खबर को लेकर भी हेडलाइन मैनेजमेंट शुरू हो गई है, क्योंकि योगी सरकार ने क्या किया, उनकी जो पत्नी है मीनाक्षी, उनको एक सरकारी नौकरी दे दी। ठीक है, हाथरस की गुड़िया का जब रेप और उसके बाद उसकी हत्या हुई थी तब आपने परिवार को लगातार टारगेट किया। चूंकि यहां पर वो एक फॉरवर्ड कास्ट की हैं तो आपने उनको सरकारी नौकरी दे दी। मगर वो मुद्दा अभी भी वहीं बना हुआ है। जगत नारायण सिंह और उनके साथ जो 6 पुलिस कर्मियों ने मनीष गुप्ता की हत्या कर दी, वो कहां है? वो अब तक फरार क्यों चल रहे हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ से क्या यह सवाल मीडिया का कोई चैनल पूछ रहा है कि आखिर जगत नारायण सिंह कहां हैं, आप क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार यह कह रहे हैं कि सिर्फ केस दर्ज करने से गिरफ्तारी नहीं होती, यानी कि जगत नारायण सिंह के बचाव के लिए अभी से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो रास्ता बुलंद कर रही है। यह खबर आप किसी न्यूज चैनल में नहीं सुनते, क्योंकि ये न्यूज चैनल्स जो हैं उसकी औकात एक बंदर के अलावा कुछ नहीं है। अब यह खबर देखिए दोस्तों, पत्रकार गौरव सिंह सेंगर ने, जो कि बता रहा है कि गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर किस तेजी से खराब हो रहा है। स्क्रीन पे आपके गोरखपुर में एक और हत्या। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में मॉडल शॉप में गुंडों ने वेटर को पीट पीट कर मार डाला। वीडियो देख रहे हैं आप। मैं आपसे फिर जानना चाहता हूं, यह खबर आप किस न्यूज चैनल में देखते हैं बताइए ना। किसी न्यूज चैनल में नहीं देखते हैं। और अब
आज की बड़ी खबर, आज की तारीख में यह सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी, मगर इसकी कहीं चर्चा नहीं है। खबर आपकी स्क्रीन पर। महंगाई की मार, आज से सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम भी बढ़े। जाने आपके शहर में कितनी हुई महंगी। अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं मुख्य शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम कितने बढ़े। आपके स्क्रीन पर दिल्ली में सीएनजी ₹2.28 किलो और पीएनजी 62% यानी ₹2.10 प्रति घन मीटर महंगी हो गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी सीएनजी के दाम ₹2.55 किलो बढ़ाए गए हैं। बढ़े हुए दाम आज 2 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। एक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की कीमत में 62% की वृद्धि की हालिया अधिसूचना के बाद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने शुक्रवार को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बिक्री कीमतों में संशोधन की घोषणा की। लगातार महंगाई बढ़ रही है दोस्तों, मगर क्या ये पापा की परियां, ये गोदी मीडिया जो है, ये तमाम मुद्दे आपके सामने उठा रहा है, बल्कि इनकी बेइज्जती हो रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले रिपब्लिक न्यूज चैनल, अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक न्यूज चैनल और TV9 ने एक वीडियो गेम चलाया था और यह बताया था कि देखिए साहब, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह उस बात का प्रमाण है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है पंजशीर घाटी में हमला कर रहा है, अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में हमला कर रहा है। TV9 ने किस तरह का मजाक किया था, उसकी एक झलक देखिए। पंजशीर जंग में पाकिस्तान के शामिल होने का पहला सबूत, बड़ी खबर। पंजशीर में मंडराते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सीधे प्ले करें विजुअल्स को। पाकिस्तानी ड्रोन ने नॉर्दर्न अलायंस के ठिकानों पर बरसाए बम। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑल्ट न्यूज के मुताबिक रिपब्लिक टीवी ने भी यही किया था। अब क्या हो रहा है दोस्तों, बड़े बड़े जाने पहचाने, जाने माने इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स में भारतीय मीडिया की भद पिट रही है, बेइज्जत हो रहा है मीडिया। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं, जहां पर अर्नब गोस्वामी के न्यूज चैनल की चर्चा हो रही है कि किस तरह से इन्होंने वीडियो गेम का इस्तेमाल किया, यह बतलाने के लिए कि देखो पंजशीर घाटी में पाकिस्तान हमला कर रहा है। Pakistan Air Force is in Panjshir. You can see the visuals on your screen from Hasti TV. This is an exclusive video that we have accessed of how there have been air strikes in Panjshir Valley at this point of time. और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज नेटवर्क इंडिया टुडे ने एक खबर चलाई थी कि अहमद शाह मसूद के बेटे ने कहा है कि हमने एक पाकिस्तानी विमान को गिरा दिया और हम लगातार लड़ते रहेंगे। दरअसल वो उनके बेटे का ट्विटर अकाउंट था ही नहीं, वो किसी ऐसी व्यक्ति का अकाउंट था। मगर इंडिया टुडे ने पूरे तामझाम के साथ ये खबर चलाई कि देखो अहमद शाह मसूद का बेटा क्या कह रहा है। इस बात की भी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हो रही है। क्या कोई न्यूज चैनल बेइज्जती से बचा है? रिपब्लिक टीवी, आज तक, इंडिया टुडे, जी, TV9, देखिए दोस्तों किस तरह से भद पिट रही है। So further images shared on Indian TV claim to show a huge offensive from the Pakistani Air Force. This is another side of it, isn't it? In Panjshir, that's the heartland of the Mujahideen. Yes. Lots of shots being fired from the Air Force, apparently, but tell us more, James. All right, so we had a fake Twitter account. Now, this time, let's take a look at this, if we can get some audio on it. The spokesperson has been killed, as per Now, reports. this again is related to Pakistani support for the Taliban against resistance forces and all sorts of dramatic scenes in the sky, right? Airstrikes happening, and that was a Republic TV in India. Also, they were referencing Hasti TV, which is an Afghan. It's an Afghan diaspora television channel based in the UK. They had also broadcast those same images, except, oh dear, those images actually come from a video game. And You're kidding me, a video game? Yes. So this is a news operation broadcasting that as a news story. That's what they were broadcasting. It's a video game called... Glory be. I know. Arma 3. What's going on there, allegedly, is that Pakistan were helping the Taliban to take out this resistance, and that the resistance, Ahmad Massoud, happened to shoot down a Pakistani plane. So this would look rather glorious for the resistance and rather inglorious for Pakistan. Now, except that account, Ahmad Massoud's account, was actually a fake Twitter account, Mark. That was uncovered by the intrepid fact-checking, or if we scroll down a bit here, of this guy, Hamza Asar Salam, a self-professed
counter-terrorism specialist. और यही नहीं, अर्नब गोस्वामी तो लगातार नाम बुलंद कर रहा है भारत का भी और भारतीय मीडिया का भी। आपको याद होगा इन्होंने यह दावा किया था कि काबुल के सेरीना होटल के 5वें माले पर पाकिस्तानी अधिकारियों की बैठक चल रही है। उसकी भी चर्चा आज की तारीख में तमाम बड़े न्यूज चैनल्स में, दुनिया के बड़े न्यूज चैनल्स में हो रही है कि देखो यह है भारतीय मीडिया की औकात, इस तरह से ये लोग हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। अगर आप भूल गए हो दोस्तों, वो नजारा मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आदमी बेइज्जत हुआ था अपने ही न्यूज चैनल में। देखिए, You check today, okay, on the 5th floor of the Serena Hotel. I'm telling you, please check 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani army officers are there? I'm giving you. You want to know more details? Should I tell you which room? Or is this enough? 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani officers are there? Okay. I can also maybe tell you what they ordered for dinner, so don't question my intelligence sources. Hamare na, we have got all our aerial surveillance on you people. My sources, Serena has only 2 floors. There is no 3rd floor, no 4th floor, no 5th floor. अब मेरी सादा सी बातों का मजाक उड़ा। Look at this. This is the level of work that you are doing. दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं ना कि इन न्यूज चैनल्स को शर्मिंदगी हो रही होगी, इन पत्रकारों को शर्मिंदगी हो रही है, तो आप गलत सोचते हैं दोस्तों। आपको याद होगा एबीपी न्यूज चैनल का एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था जिसमें उनकी एक पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही थी कि आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, आप क्या कोई टॉनिक लेते हैं? वो याद है आपको? उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? अब आपको लगेगा कि इसके बाद उन्हें शर्मिंदगी होगी, शर्म आएगी। नहीं, अब यह हो रहा है दोस्तों कि इन्होंने उस बेशर्मी को तमगे की तरह पहनना शुरू कर दिया है। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे थे अमेरिका से तो उन्होंने उसी क्लिप को दोबारा चलाया था। कायदे से उन्हें उस इंटरव्यू को किसी लाइब्रेरी के, अपनी लाइब्रेरी की किसी कोने में दफन कर देना चाहिए था। वो एक ऐसा इंटरव्यू है जो पत्रकारिता के छात्रों को दिखाना चाहिए कि इंटरव्यू हमें कैसे नहीं करना चाहिए, किस तरह से ये लोग चाटुकारिता की तमाम मिसालें पार करते हैं। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, उस इंटरव्यू को उन्होंने दोबारा चलाया और अब ये पत्रकार क्या कह रही हैं, देखिए फिर से बेशर्मी आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी थकते क्यों नहीं, मास्टर स्ट्रोक में पूरा विश्लेषण। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि मैं इस चैनल का हिस्सा रहा हूं और मैं मास्टर स्ट्रोक जैसे कार्यक्रम की अहमियत को समझता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी ने शो किया था, इस शो के क्या मायने थे, मगर आज सोचना पड़ेगा आनंद बाजार पत्रिका जैसे महान समूह को, क्योंकि ये वो समूह है जिससे अभी सरकार जैसा नाम जुड़ा हुआ है, आनंद बाजार पत्रिका जैसा अखबार जुड़ा हुआ है, टेलीग्राफ जैसा अखबार जुड़ा हुआ है, और इन्होंने इसकी ये हालत कर दी है इन पत्रकारों के जरिए। सबसे दुख की बात यह है कि अब भी ये प्रधानमंत्री की टॉनिक ऊर्जा और एनर्जी में फंसे हुए हैं। मैं आपको एक इनके कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। यहां पर जो पत्रकार हैं वो सवाल ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री शारीरिक तौर पर बेशक थक जाएं मगर मानसिक तौर पर भी नहीं थकते हैं। झलक देखिए, मैं फिर उस पर आगे चर्चा करूंगा। शरीर के साथ साथ मानसिक थकान भी होती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में मानसिक थकान जैसा शब्द भी नहीं है? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शारीरिक तौर पर नहीं थकते, क्या मानसिक तौर पर नहीं थकते होंगे? आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या इसी मानसिक थकान का परिणाम है कि आपने देश में नोटबंदी लागू कर दी थी? क्योंकि उस नोटबंदी से किसका फायदा हुआ कोई नहीं जानता है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के जो करीबी व्यवसायी थे या जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको फायदे के अलावा किसी को फायदा नहीं हुआ था। तो इन्हें पूछना चाहिए था कि क्या मानसिक थकान का ही यह परिणाम है कि प्रधानमंत्री नोटबंदी लागू करते हैं? इनको यह भी पूछना चाहिए कि क्या मानसिक थकान का ही परिणाम था कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब देश के गरीब को बगैर चेतावनी दिए हुए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लागू कर दिया और उन्हें 4 घंटे का समय दिया? क्या यह उसी मानसिक थकान का परिणाम है?
क्या ये एंकरा, क्या पापा की ये परी ये सवाल पूछेंगी? क्योंकि पापा की परी तो अमेरिका में जाके ऐसी बेइज्जत होती है। देखिए स्नेहा दुबे के हाथ किस तरह से बेइज्जत हो रही हैं पापा की एक और परी। इसी मानसिक थकान का परिणाम था। क्या हमें यह भी पूछना चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले ही प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कर दी थी कि हमने बगैर वैक्सीनेशन के कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। देखिए, आप मानसिक थकान की अगर बात कर रही हैं मोहतरमा, तो आपको ये तमाम सवाल पूछने चाहिए कि क्या इसी मानसिक थकान का परिणाम है कि प्रधानमंत्री इस तरह के फैसले ले रहे हैं? क्या इसी मानसिक थकान का परिणाम है कि देश में पिछले 50 सालों में बेरोजगारी को लेकर सबसे बुरे हालात हैं? क्या इसी मानसिक थकान का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बहुत संवेदनहीन बयान देते हैं? क्या इसी मानसिक थकान का परिणाम है कि उनके अपने जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत जड़ें यानी कि उत्तर प्रदेश, वहां पर जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको लेकर अब भी खामोशी है? क्या पापा की ये परियां कभी सवाल पूछती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या ये मानसिक थकान उसी का परिणाम है? मैंने आपसे क्या बोला, आने वाले दिनों में इनकी ये बेशर्मी लगातार सामने आती रहेगी। मगर ये मत सोचिए कि इन्होंने जो बेशर्मी की है, पत्रकारिता के नाम पर जो कलंक कर रहे हैं, इससे ये लोग शर्मिंदा होंगे। नहीं, अब इसे तमगे की तरह पहनेंगे, क्योंकि इनका मकसद एक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा करनी है, बीजेपी की सेवा करनी है, बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया की सेवा करनी है, उनके हर 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल की सेवा करनी है। इनका और कोई जो है काम नहीं रह गया है। इसलिए ये लोग इन कामों को अब बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह आदमी है, जी का संपादक है। आप जानते हैं तिहाड़ जेल में यह आदमी 15 दिन तक रहा था। इस वीडियो में यह आदमी पकड़ा गया था 100 करोड़ की कथित वसूली करते हुए, क्योंकि इसी वीडियो के चलते यह आदमी जेल भी गया था। नवीन जिंदल, इस वीडियो को उन्होंने अपने लोगों के जरिए से फिल्माया था। बाद में दोस्तों क्या हुआ, नवीन जिंदल और सुभाष चंद्रा जो कि जी के समूह के मालिक हैं, उनके बीच में कोई समझौता हुआ और समझौते के बाद नवीन जिंदल ने अपना केस वापस ले लिया। अब नवीन जिंदल ही बताएं कि भाई उन पर क्या दबाव था, क्योंकि साफ साफ कैमरे पर दिख रहा है यह आदमी क्या बोल रहा है, क्या हरकतें कर रहा है। बाद में जब नवीन जिंदल ने केस वापस ले लिया, तब यह आदमी ट्विटर पर जाकर यह ट्वीट करता है, सत्यमेव जयते, देखा मैं ना कहता था मैं सही था। अरे भाई, तिहाड़ जेल में पत्रकारिता को रोशन करने वाले माननीय, जो तुम्हारी हरकत थी वो कैमरे पर पकड़ी गई है। जो तुम कह रहे थे वो सब कैमरे पर है। सिर्फ इसलिए कि नवीन जिंदल ने केस वापस ले लिया है, तुम अब महान नहीं बन जाते। तुम्हें सत्यमेव जयते कहने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थी, उनकी तौहीन मत कीजिए। दुख की बात यह है दोस्तों कि आज इसी तरह की जो सत्ता के पक्ष में बयार बहाई जा रही है तमाम न्यूज चैनल में, इसे हम पत्रकारिता कहते हैं। मैं फिर वो वीडियो दिखाना चाहता हूं। इंदिरा गांधी के इंटरनेशनल लाउंज में एक बंदर जो है वो यहां पर है। लोग आसपास डरे हुए हैं। जिस तरह से ये आसपास लोग डर रहे हुए हैं ना, आपको भी डरना चाहिए, क्योंकि आपके बेडरूम्स में, आपके ड्राइंग रूम्स में इन्हीं न्यूज चैनल्स के जरिए, इसी टीवी के जरिए जिस तरह से कचरे का प्रचार प्रसार होता है, जिस तरह के जहर का प्रचार प्रसार होता है, उसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है, उसका असर आपके बच्चों पर पड़ रहा है। आपको डरना चाहिए, आपको बहुत डरना चाहिए। मगर बेबाक में हम लोगों के मुद्दे को उठाते हैं, हम सत्ता से सवाल करते हैं और उससे पीछे नहीं हटते हैं और आगे हटेंगे भी नहीं, जब तक दम में दम है, जब तक जान में जान है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।